हम देखते हैं यूतांग मैजिक एरे को देखते हुए कह रही होती है सब कुछ तैयार है, मैंने अपनी नई कंसोलमेट एरे को अपग्रेड कर दिया है और इसका इफेक्ट ये काफी अच्छा है, तो चलो भी ऑर्डर करो। वो डिलीवरी बॉय वो कभी भी जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। तो चूमो कह रहा होता ठीक है, मैंने आयरे को भी प्रॉपर्ली सेटल कर दिया है, तो चलो अब चलते हैं। और हम देखते हैं कि चूमो ने आयरे को एक जगह बंद कर दिया है और आयरे चिल्ला रही होती है। इसी के साथ साथ हम येशोन को देखते हैं जो कि कह रही होती है क्या आज हमें अचानक ऐसे क्यों करना है, क्या हम आज लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, ये कितना ज्यादा बेकार है, इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो चुका है। मेरा ओरिजिनली एक एंडोर्समेंट इवेंट था जो कि बर्बाद हो गया है, इसके लिए तुम लोगों को और भी ज्यादा पे करना होगा। लेकिन उसके ये कहने से पहले ही लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। चूंकि देखती वो कह रही होती है क्या कहा तुमने, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया है। और वो सभी दर्शकों से कह रही होती है लाइव स्ट्रीम में तुम सभी का स्वागत है। रूरी चान नाराज मत हुई, आखिर एंडोर्समेंट इवेंट ये सीक्रेट रियल्म के लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट से इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, वो तो बेकार सी चीज है। तो रूरी चान उसे कह रही होती है मिस येजियो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी एलर्जी कह रहे होते हैं चलो चलो बहुत हो चुका है, चलो कल्टिवेटर्स को देखते हैं। इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं जहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मायोयो होता है जो कि खाना पका रहा होता है, जो कि देखते व्यूअर्स बौखला जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इस मॉन्स्टर को पका के क्यों खा रहा है। तभी लाइव स्ट्रीम में एक दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि ली हाओ यू होता है, जो कि एक बड़े से अंडे को लेते हुए कह रहा होता है मुझे अभी अभी ये 50 किलो का डिमोनिक बीस्ट का अंडा मिला है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आज इसे खा जाऊंगा। जो कि देखते व्यूअर्स और भी ज्यादा परेशान होते हैं। ये देखते ही रूरी चान वो भी अजीब सी मुंह बनाती है और कह रही होती है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सीक्रेट रियल्म का लाइव स्ट्रीम है या फिर और कुछ, ये चैनल तो फूड चैनल बन चुका है, क्या बकवास है। तभी येशोन कह रही होती है क्या ये समझना इतना ज्यादा हार्ड है। वो लोग बस चूमो के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, सीक्रेट रियल में उसकी तरह खाने के निकल कर रहे हैं ताकि वो लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके और फेट कॉन को पा सके। तो एलर्जी क्या आजकल कल्टिवेटर्स ट्रेंड में फंस जाते हैं। तो एलर्जी जो होता है वो कह रहा होता है इसी तरह के बिहेव को पॉजिटिवली नहीं देखा जा सकता, वो ह्यूमन रेस की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरा मानना यह है कि फॉर मेजर एक्ट अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए फूड ईटिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले सीक्रेट रियल में नजर डालते हैं और हमें जिंगमिंग जे को दिखाया जाता है और वो भी खाना खा रहा होता है। वो कह रहा होता है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये एक डिमोनिक बीस्ट का मीट है जो आमतौर पर सीक्रेट रियल के साइक्लॉप्स के टेंटिकल है, तो आज मैं पर्सनली इसे टेस्ट करूंगा। ये देखते ही एलर्जी उनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कह रहा होता है इस चैनल को बदलो, क्या बकवास है। तभी हमें और एक सेट के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि शी जेन चेंग होता है और वो कह रहा होता है सभी लोग गैस करो कि मुझे कौन मिला, ये तो बॉस चूमो है। मुझे यकीन है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि हाल ही का न्यूज ने चूमो को कैसे अफेक्ट किया, तो मैं आज पर्सनली चूमो से इंटरव्यू लेने वाला हूँ। मुझे आशा है कि इस बीच हर कोई मुझे फेट कॉइन दे देगा। और ये कहते वो चूमो के पास जाता है और कह रहा होता है बॉस चूमो क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। तो चूमो से कह रहा होता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते शीजन कह रहा होता है बॉस चूमो कल्टिवेटर बनने से पहले मैं एक मीडिया पर्सन था, अपने साथियों और बॉस को मारने की हाल ही में आपकी जो अफवाह फैल रही है ये सच में मुझे हैरान कर देती है। वैसे क्या आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि यह आपने किया। तो चूमो कहता है ये सिर्फ ली कंसोर्टियम के जरिए बनाई गई अफवाह है, क्योंकि मुझे ली कंसोर्टियम का असली प्लान पता चल गया है और यह सिर्फ ली कंसोर्टियम नहीं हो सकता बल्कि दूसरे कंसोर्टियम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी के साथ ये सभी एक अल्टरनेट रियल्म के डिमोनिक बीस्ट के साथ अपने अलायंस को फॉर्म कर रहे हैं और कंसोर्टियम की मदद से कुछ डिमोनिक बीस्ट पृथ्वी पर घुसपैठ करने में कामयाब रहे। और मैं उनके टारगेट के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस पर हाई अलर्ट हो जाएगा। तो शी जेंग हंसते हुए कह रहा होता है क्या डिमोनिक बीस्ट पृथ्वी पर घुसपैठ कर चुके हैं, ये तो डरावनी खबर है। लेकिन जियाओ मेंग और डायरेक्टर जू इन दोनों के फुटेज को आप कैसे समझाएंगे जो कि इंटरनेट पे लीक हो चुकी है। तो चूमो कह रहा होता है वो सारे के सारे फुटेजेस वो एडिटेड है और ये सच में डायरेक्टर जू थे जो कि मुझे फंसाना चाहते थे और उन्होंने जियाओ मेंग को मुझे मारने के लिए ऑर्डर दिया था। तो जेंग कहता है ये तो कितना ज्यादा बेकार है, दो नॉर्मल लोग एक कल्टिवेटर को मारना क्यों चाहेंगे। तो चूमो कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सीक्रेट रियल में एंटर करने से पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था। तो जेंग कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, तुम सच में हमारे कल्टिवेटर को दुखी कर रहे हो। एंड ये सब देखते हुए जो व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो हंसा देने वाला है, ये तो खाली झूठ बोल रहा है, मतलब कि झूठ बोलने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसने अपने साथियों को मार डाला। लेकिन ये सब देखते हुए येशुआंग कह रही होती है अगर चूमो ने जो कहा अगर वो सच है कि डिमोनिक बीस्ट ने पृथ्वी पर घुसपैठ कर ली है तो हमारी दुनिया ये बहुत ही खतरे में पड़ जाएगी। एलर्जी आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो एलर्जी कह रहा होता है मैं ली कंसोर्टियम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेक्ट को इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर डिमोनिक बीस्ट ने सच में पृथ्वी पर घुसपैठ कर ली है तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि 4 मेन सेट को इसकी भनक भी ना लगे, उन्हें जरूर पता लग गया होगा और अगर उन्हें पता लगता है तो वो सभी को बोल देते। ये सुनते येशुआंग कह रही होती है तुम्हारी बात सुन के मैं सचमुच काफी चिंता में पड़ गई हूँ। फिर हमें सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूतांग चूमो से कह रही होती है क्या तुम अपने इमोशंस को हैंडलिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे नहीं हो। ये कल्टिवेटर अभी भी इस हॉट टॉपिक के बारे में इंटरव्यू ले रहा था और उसने ये बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जो कि तुमने कहा, अगर इसके बदले मैं होती तो मैं जरूर उसे पीट देती। चूमो कह रहा होता है हाँ मुझे पता है वे वर्ड्स उसके लिए नहीं थे, मैं पृथ्वी पर
यानी कि इंटरनेट पर जो भी कहूँ वो सब कुछ वो कंसोर्टियम कवर कर लेगी। लेकिन अगर मैं सीक्रेट रियल्म के लाइव स्ट्रीम में ऐसी चीजें कहूँ तो इस पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो मैं बस ये श्योर करना चाहता था कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई जाने और वो पहले से तैयारी करे और जिंदा रहने की थोड़ी कोशिश करे। तभी अचानक से वो जो जगह होती है वो हिलने लगती है। यूतोंग कह रही है तो क्या ये क्या हो रहा है? आखिर ये सीक्रेट रियल्म ये हिल क्यों रहा है? आखिर ये क्या चल रहा है? तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उन्हें पता जाता है कि द गॉड ऑफ द अल्टरनेट रियल्म के इंटरफेस करने की वजह से 5 सीक्रेट रियल्म आपस में कॉम्बाइन हो चुकी है। उसी के साथ चुमो को एक साइन इन सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे सेकंड डे लॉगिन रिवॉर्ड के तौर पे द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर का बैटल एक्सपीरियंस मिलता है। तभी वो जो जगह होती है वो हिलना बंद हो जाती है। यूतोंग कह रही होती है क्या ये जगह हिलना बंद हो गया है? क्या सीक्रेट रियल का फ्यूजन ये कम्प्लीटेड हो चुका है? इसे देख कैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। तो चुमो कहता है सावधान रहना, यहाँ एक अजीब सा दिखने वाला डिमोनिक मॉन्स्टर आ रहा है, हो सकता है कि ये दूसरे रियल्म से आया हो। तभी वहाँ पे क्यूट सा कैट आता है। इसे देखते यूतोंग काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है वाह ये तो कितना ज्यादा प्यारा है, लेकिन ये म्याऊ म्याऊ कर रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वो मुझसे बात करना चाहती है? और वो जो कैट होता है वो उनके पास आता है और म्याऊ म्याऊ करते करते अपना बड़ा सा राक्षसी मुंह खोल देता है। लेकिन चुमो से अपनी एक ही बार में मार डालता है और मनोन कह रहा होता है मेरी ये बॉडी ये अपने आप ही चल रही है, क्या ये साइनिंग सिस्टम का रिवॉर्ड द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर का बैटल एक्सपीरियंस तो नहीं? ये कहते अपने हाथ को देखता है और मनोन कहता है जब मैंने अभी उस बिल्ली को हिट किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ रेजोनेंस आ रही है, मेरी बॉडी के अंदर की स्ट्रेंथ ये उबलने लगी थी। तभी यहाँ पे और भी कई सारे वो कैट आते हैं, लेकिन ये इस बार बॉडी बिल्डर कैट होते हैं जो कि देखते यूतोंग कहती है सावधान रहना, बहुत सारे कैट्स ये हमारी ओर आ रहे हैं और वो सभी काफी ज्यादा बड़े हैं। तभी वो चुमो को देखती है और इस बार उसका जो पर्सनैलिटी होता है वो अलग लग रहा होता है। वो उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? इस बार तुम कुछ अलग तरीके के दिख रहे हो। तो चुमो कह रहा होता है क्या ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी बेहतर नहीं हुआ। वो मनी मन कह रहा होता है हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, कोई भी चीज मेरे करंट इमोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और ये कहते ही वो उन मॉन्स्टर को देख रहा होता है और कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, ये एक्सटेसी है, अपनी स्ट्रेंथ से एक्सटेसी में होना ये काफी ज्यादा मजेदार है। एंड इसी के साथ साथ वो काफी तेजी से उन पे अटैक करता है और उन्हें एक एक करते हुए बीच से फाड़ते हुए जा रहा होता है। वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है, मनी मन कह रहा होता है और भी ज्यादा गुस्सा, इस बेकार से दुनिया को पूरी तरह खत्म कर देने की चाहत कि इस हद तक गुस्सा ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये कहते हुए उन पे पंच करता है और उसके साथ वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे के सारी बिल्डिंग टूट जाती है। तभी उसे एक साइनिंग सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सिस्टम ने ये पता लगाया कि द विल ऑफ गॉड ऑफ वॉर की टकरार हुई, तो इसलिए हम एक नई शुरुआत को डाउनलोड करेंगे और द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर और उसके साथ साथ द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर बैटल एक्सपीरियंस डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तभी यूतोंग उसे देखते हुए कह रही होती चुमो आखिर तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ खत्म हो गया है, वो सारे के सारे बिल्लियों को तुमने निपटा दिया है, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा डरावने क्यों लग रहे हो? तो चुमो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और वो मन कह रहा होता है ये साइनिंग सिस्टम नोटिफिकेशन क्या ये कुछ जल्दी आ गया था? अगर मैं समय पर होश में नहीं आता तो शायद यूतोंग ये मर चुकी होती। लेकिन अजीब सी बात है, सिस्टम ने कहा था कि इतनी ओवरवेलमिंग पावर को यूज करने से यूजर की बॉडी पर बैकलैश होगी, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ही मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तभी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, वो कह रहा होता है ये पता चला है कि होस्ट को द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर के बैटल एक्सपीरियंस का बैकलैश का सामना करना पड़ा, तो डैमेज ट्रांसफर फंक्शन ये एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ जो डैमेज होती है वो आयरे को पहुंच रही होती है, वो चिल्ला रही होती है और मनी मन कह रही होती है चुमो देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तुम बस वेट करो मैं बदला लूंगी। दूसरी तरफ चुमो वो मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि मेरी वजह से आयरे लगभग मर गई, ऐसा लगता है कि डाउनलोडिंग पूरा होने से पहले मुझे बैटल से बचना होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ये शोंग कह रही होती है एलर्जी, अभी क्या चुमो की परफॉर्मेंस में गड़बड़ थी? तो एलर्जी कह रहा होता है इसका वजह ये हो सकता है कि हाल ही में इंटरनेट ने उसे जिस तरह देखा है उससे उसका ध्यान शायद भटक गया होगा, शायद इसी वजह से उसने बैटल के दौरान अपने कंट्रोल और कॉन्शियसनेस को खो दिया था और ऐसे सिचुएशन में वो ना केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि उसकी जो बॉडी है वो भी खत्म होने लगेगी। एक बार मैंने एक इमॉर्टल प्रैक्टिशनर को देखा था जिसका मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, वो तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो अपने कंट्रोल के बाहर की सिचुएशन में ना आया और उसके बाद वो मर गया था। और चुमो का मामला ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन एक सेफ प्लेस में छुपना, अपने इंसल्ट कराना और उसी के साथ एक सेवियर जो कि ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहा है ऐसा रूमर क्रिएट करना, ये सचमुच काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या ये सेफ जगह है, तो दूसरा बंदा हाफते हुए कह रहा होता है उस आदमी चुमो के साथ क्या गलत है, अगर हम तेज ना दौड़े होते तो आज हम मर गए होते, उसने उन बीच से लड़ते लड़ते पूरी सड़क को तबाह कर दिया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये और क्या हो सकता है, ये उसके सेंसिटिव हार्ट है, ये सब उसके सेंसिटिव हार्ट की वजह से है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेवियर ये बकवास है, इंटरनेट पर जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे अपनी सारी स्ट्रेंथ उन फेटकॉन से मिली है जिसे कि उसे पिछली बार मिला था, इतने सारे फेटकॉन के साथ एक सुअर भी सबसे मजबूत बन जाएगा और उसने कभी भी अपने कामों के रिजल्ट पर सोचा नहीं। फेटकॉन लेना जो कि कल्टीवेटर्स के लिए थे ये उन्हें मारने के बराबर है। वो यहाँ
पे सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है तुमने ये सही कहा, वैसे भी इतने सारे फेट कॉइन लेने का क्या मतलब है, एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर कितनी दूर तक पहुंच सकता है, इसकी एक लिमिट है और उसे ये देना ये सिर्फ एक बर्बादी है। एक बार जब हम इस सीक्रेट रियल्म को पार कर लेते हैं और बोनस के तौर पे फेट कॉइन को पा लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम चूमो की स्ट्रेंथ को पार कर सकते हैं। तभी उसके पीछे से अचानक से एक मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलते हुए आता है और उससे कह रहा होता है चूमो, क्या मैंने तुम लोगों को चूमो के बारे में बात करते हुए सुना। और उसकी ऑरा देखते हुए वो बंदे की फट जाती है। वो कह रहा होता है ऐसा भयानक ऑरा, आखिर ये क्या है। तभी उनके सामने क्यूट सा मॉन्स्टर होता है जो कि देखती वो बंदा कह रहा होता है ऐसी बात से डरना, ये तो दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है लेकिन इसकी आवाज ये डरावनी है, तो चलो इसे मार डालते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हम नहीं कर सकते, ये लेडी जीनियस कियान यान का पेट है जो कि डोंगवा स्काई सेट की कोड डिसेबल है, हम इसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो जो बीस्ट होता है वो उन लोगों को गाली देते हुए कह रहा होता है तुम दोनों छोटे बच्चे, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे बताओ कि वो कमीना चूमो कहाँ पे है। मेरे मास्टर नाराज है इस हद तक कि वो चूमो को मार डालना चाहती है। 5 सीक्रेट रियल्म का एक भटका हुआ कल्टीवेटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेवियर कहलाने के लायक कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सीन चाहिए होता है, हमें लीगल टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा प्रोफेसर ली से कह रहा होता है सर आपका जो प्लान था वो सक्सेस हो चुका है। चूमो का ध्यान भटक गया था और उसने अपनी पावर पर कंट्रोल खोना शुरू कर दिया है और एक बार जब वो सीक्रेट रियल्म को छोड़ देगा तो वो क्रिपल्ड के जैसा हो जाएगा, वो एकदम लाचार हो जाएगा। तो प्रोफेसर ली उसे कह रहे होते हैं ठीक है वहाँ पे कोई नहीं होगा जो कि उसकी मदद करेगा। अगर चूमो अभी भी इतना हाई और डाइनिफाइड एक्सपर्ट होता तो पीपल अभी भी उसकी रिस्पेक्ट करते, लेकिन एक बार जब वो चूमो सबकी नजर में गिर जाएगा तो लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ बुराई और जलन से काफी ज्यादा गुस्सा होगा, कोई भी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। और वैसे भी अगर कोई चूमो की मदद करने की हिम्मत करता है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो बंदा कह रहा होता है हाँ सर मैंने इंटरनेट में वॉरियर्स का काम देखा था, वो सिर्फ पहले से ही स्टैंड बॉय पर है और अगर कोई चूमो की मदद करता भी है तो वे उनकी लाइव स्ट्रीम पर छापा मारेंगे और उन्हें बदनाम कर देंगे। प्रोफेसर ली कह रहे होते हैं जो कोई भी चूमो की मदद करने की कोशिश करेगा इसे न केवल खराब रेपुटेशन मिलेगी बल्कि उसे फेट कॉइन भी नहीं मिलेगा और ये पॉसिबल है कि कंट्रोल खो चुका चूमो वो लोगों को मारने लगे, यहाँ तक कि वो कल्टीवेटर यूतोंग जिसे चूमो ने बचाया था शायद वो उसका भी साथ छोड़ दे। और यही ह्यूमन नेचर है। और सभी यूतोंग के बारे में बुरा भला कमेंट कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं वो कल्टीवेटर क्या वो उस कमीने चूमो के साथ रहना चाहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसके साथ रहना चाहती है, ये सब तो बेकार है। दूसरी तरफ हम यूतोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थकी हुई लगती है। चूमो से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, तो यूतोंग से कह रही होती है मैं सिर्फ तुम्हारे जरिए किए गए हंगामे के बारे में सोच रही हूँ, ये दूसरे डिमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्या हमें जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो चूमो से कह रहा होता है ठीक है और वो मन में कहता है अभी जो भी हुआ यूटोंग उसकी बात परेशान लग रही है, मुझे कंट्रोल के बाहर होते हुए देख वो जरूर डर गई होगी। मैं इस वक्त एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह हूँ, मेरे आसपास जो भी होगा वो खतरे में होगा। यूटोंग शायद मेरी फीलिंग के बारे में चिंतित है इसलिए वो ये कहने से झिझक रही है कि हमें अलग होना चाहिए, क्या इस बारे में मुझे खुद बात करनी चाहिए, आखिरकार ये सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी है, इसे अच्छा होगा कि इसे सामने लाने का कोई भी मौका ना मिले। तब इनके सामने एक बीस्ट आता है जो कि देखते ही वो मन मन कह रहा होता है अब मेरा टाइम आ चुका है और वो यूतोंग से कह रहा होता है यूतोंग तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं इस डिमोनिक बीस्ट को पकड़ लूंगा। तो यूतोंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी फीलिंग पर जल्दी ध्यान ना दिया। ये कहती वो आगे बढ़ती है तो चूमो से कहता है आगे तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। तो यूतोंग से कहती है हालांकि तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ रही हूँ कि हजारों लाखों लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, आखिर तुम्हें इसका कैसा प्रेशर पड़ रहा होगा जिसकी वजह से तुमको अपनी पावर पर कंट्रोल खोना पड़ा। तो चूमो से कह रहा होता है ये सच में उतना सीरियस नहीं है, हाँ फैक्ट ये है कि मैंने कंट्रोल खो दिया था और अगर मैं किसी भी फाइट में शामिल हो जाऊँ तो तुम्हारे यहाँ पे रुकना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यूतोंग कह रही होते ठीक है फिर मुझे लड़ने दो। ये सुनते चूमो काफी साधारण होता है, यूतोंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को समन करती है। वो कह रही होती है इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ उन्हें सीक्रेट रियल्म का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि सेवियर यूतोंग ने बॉस के क्लोन को मार डाला। तो सेकंड रियल्म का बॉस वो 30 मिनट में अपियर हो जाएगा जिसकी डिफिकल्टी 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट होगी। ये देखते येशुआंग कह रही होती है क्या ये बॉस इस समय इतनी जल्दी अपियर होने वाला है और ये सिर्फ 500 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट है, ऐसा लगता है कि जैसे हम जल्दी इसे बंद कर देंगे। यूतोंग अगर मुझे ठीक से याद है तो वो उस कल्टीवेटर चूमो के साथ है। तो एलर्जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार बॉस के क्लोन को इतनी जल्दी मारने की वजह से सीक्रेट रियल्म की डिफिकल्टी क्या कम हो गई। तो एलर्जी कह रहा होता है हाँ इस बार ये प्रोबेबली एक फ्यूजन टाइप का डिमोनिक बीस्ट है, अगर डिमोनिक बीस्ट 2000 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट हो तो ये उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा जिसे सीक्रेट रियल्म अलाउ कर देगा और जो ऑब्लिटरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन डिमोनिक बीस्ट के अपने क्लोन से अलग हो जाने पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 500 ईयर हो जाती है। इस तरह सीक्रेट रियल्म की लिमिटेशन को पार नहीं कर सकता, भले उन्हें सीक्रेट रियल्म की सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रिगर करना पड़े। अगर वो टाइम पे स्प्लिट हो जाते हैं तो वो खत्म होने से बच सकते हैं। और मेरा ये गेस ये है कि इस बार दूसरे 5 सीक्रेट रियल्म को मर्ज कर दिया गया है ताकि ये डिमोनिक बीस्ट एक ही बार में सारे के सारे कल्टीवेटर्स का सफाया कर सके। फॉर्चुनेटली यूतोंग ने इसके क्लोन को मार दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो कल्टीवेटर्स को 2000 ईयर
ओल्ड डिमोनिक बीस्ट का सामना करना पड़ता। हम सीक्रेट रियल में देखते हैं जहाँ पे वो लाइट अपियर होता है, जो कि देखते ही दो लोग उसकी तरफ भाग रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है देखो वो लाइट तो अपियर हो चुकी है, बॉस उस लोकेशन पे स्पॉन होने वाला है, हमें जल्दी करने की जरूरत है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर इतनी जल्दी क्या है, हमारे पास अभी भी 30 मिनट है। तो उसके साथ ही उससे कहता है सीक्रेट रियल के मर्ज के बाद यहाँ पे कल्टीवेटर्स की संख्या काफी ज्यादा हो गई है और अगर हमें फ्रंट लाइन का पोजीशन ना मिले तो हम फाइट नहीं कर सकते और हमारे वहाँ पे पहुंचने से पहले ही बॉस को तुरंत मार दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक कल्टीवेटर्स को देखते हुए कह रहा होता है हे देखो वहाँ पे, यहाँ तक कि मुक बैंक कल्टीवेटर्स भी यहाँ पे फन के लिए ज्वाइन हुए हैं। और ये जो बंदा होता है ये लिया होता है। तभी एक लेडी वहाँ पे आते हुए कह रही होती है तुम मुझे याद हो क्या, तुम वही हो जो कि समुद्र के किनारे डिमोनिक मॉन्स्टर को पकड़ के उन्हें खाने का लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, है ना? क्या तुम यहाँ पे बॉस से लड़ने के लिए आए हो? लिया कह रहा होता है हाँ, लेकिन सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं, लेकिन खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी कम से कम मुझे एक डिमोनिक मॉन्स्टर का बड़ा अंडा तो मिला, जो कुछ भी ना मिलने से तो बेहतर ही है। चलो मेरे बारे में बात नहीं करते हैं, तुम बताओ क्या तुम फूड ईटिंग की स्ट्रीम नहीं कर रहे थे? तो माँ यूयू से कह रही होती है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था और फिश प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास इनफ टाइम नहीं था। तुम भी जा सकते हो और बॉस से लड़ सकते हो, भले ही हर किसी के लिए इनफ लूट ना हो, फिर भी एक्साइटमेंट देखना ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। और हाँ, क्या तुम मुझे उस डिमोनिक बीस्ट का अंडा बेच सकते हो जो कि तुमने वहाँ से उठाया था? मैं इसका यूज टमाटर अंडा फ्राइड राइस बनाने के लिए करना चाहती हूँ, वो काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। उसे कहता है क्या उस डिमोनिक बीस्ट का अंडा? मैंने तो उसे कच्चा ही खा लिया था। तो माँ यूयू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही होती है क्या तुमने उसे कच्चा खा लिया? क्या तुम सीरियस हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ट्रू फूड के होस्ट हो, आखिर इसे खाने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ? कैसी चीज का स्वाद अच्छा है या फिर नहीं? तो लिया उसे कहता है कुछ नहीं, इसका स्वाद ठीक था, वैसे भी बहुत हो गया चिट चिट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम कभी भी बॉस को नहीं हरा पाएंगे। तभी हम वहाँ पे नाइट को देखते हैं जो कि ये बेवकूफों का झुंड। क्या तुम लोग सचमुच ये सोच रहे हो कि तुम लोग कम डिफिकल्टी होने की वजह से काफी ज्यादा लकी हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आओ और उस कवर में चलो जो कि मैंने तुम सबके लिए तैयार की है। हम देखते हैं उस बॉस के लोकेशन पे यूतोंग पे पहुंच जाती है जो कि उसे देखते हुए कह रही होती है क्या वो सच में बॉस का क्लोन था जिसे मैंने अभी भी मारा? शायद से मैंने इसे समझने में गलती कर दी है। तो चूमो कह रहा होता है भले ही सीक्रेट गेम से मिलने वाली नोटिफिकेशन वो गलत हो सकती है, पर ये लाइट की बीम ये नकली नहीं हो सकती। वैसे क्या तुम्हें चोट लगी है? तो यूतोंग उससे कह रही होती है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, वो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर था और मैंने अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं किया, वो कुछ ही समय में मर गया। तो चूमो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और जबकि तुम यहाँ पे हो तो मैं सेफ फील कर रहा हूँ। तो यूतोंग उससे कह रही होती है अच्छा ऐसा है, तो जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तभी वहाँ पे वो बीस्ट आते हुए कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही हूँ। और ये कहते वो चूमो के सामने आता है और उससे कहता है क्या तुम चूमो हो? तो चूमो से कह रहा होता है हाँ, और तुम कौन हो? तभी यूतोंग आते हुए इसे पकड़ने लगती है और कह रही होती है ओ ये तो कितना ज्यादा क्यूट है। तो वो जो बीस्ट होते है वो कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से, छोड़ो मुझे। लेकिन यूतोंग रुकने वालों में से कहा वो उसे पकड़ते हुए उसके गालों को खींच रही होती है और कह रही होती है क्या सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट इतने ज्यादा प्यारे हैं? तो बीस्ट चिढ़ते हुए कह रहा होता है मेरे गाल खींचने बंद करो, तुम्हारे हाथ मेरे चेहरे से हटाओ, ये गंदे हाथ, तुम तो सच में कोई डिमोनिक बीस्ट से कम नहीं हो। और ये कहते वो मास्टर चिल्ला रहा होता और कहता है मास्टर जल्दी से यहाँ पे आओ। तो यूतोंग कहती है क्या मास्टर? तभी वहाँ पे यूकियान यान आते हुए कह रही होती है मिस्टर चू मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो चूमो से कह रहा होता है क्या तुम कौन हो? तो यान उससे कहती है दोंगवा स्काई सेट यूकियान यान। मिस्टर चूमो तो चलो एक डुएल करते हैं। चूमो से कह रहा होता है क्या फाइट? छोटी बच्ची हो क्या तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो कि तुम्हारे मन में कोई गरज है? लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम मुझसे डुएल करना चाहती हो। तो यान उससे कह रही होती है बिल्कुल उल्टा, बल्कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। फर्स्ट सीक्रेट रियल में तुमने जिस 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट को पीटा था वो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड करता है। तो यूतोंग से कह रही होती है रुको 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 यूकियान यान, मैं तुम्हें जानती हूँ दूसरे सीक्रेट रियल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेवियर डोंगवा यान सेक्ट की कोर डिसाइबल। वैसे मैं तुम्हें बता दूं सीक्रेट रियल में डिमोनिक बीस्ट हमारा आम दुश्मन है। तो क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है? आखिर तुम अभी हमसे क्यों लड़ना चाहते हो? और उसके हाथ में अभी भी वो बीस्ट होता है और वो बीस्ट कह रहा होता है मेरा दिमाग चकरा रहा है, मुझे जाने दो। तो उसे देखते हुए कह रही होती है अरे अरे मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है, लगता है इसकी आत्मा ने इसकी बॉडी को छोड़ दिया है, क्या अभी भी जिंदा है? तो यान उससे कह रही होती है ये सही नहीं है, ये पहले ही मर चुका है इसलिए वो भूत बन गया है। तो आखिर भूत के अंदर से कोई सोल कैसे निकल सकता है? ये बिल्कुल ठीक है और उस बीस्ट के मुंह से निकलने वाली आत्मा को फिर से उसी बीस्ट के अंदर डाल देती है। वो यूतोंग से कह रही होती है मैं सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी और इसकी दो वजह है कि मैं मिस्टर चूमो को चैलेंज क्यों करना चाहती हूँ। फर्स्ट सीक्रेट रियल्म का लाइव स्ट्रीम देखने के बाद चूमो और इस बीस्ट के बीच लड़ाई उसने मुझे चला दिया और इसी वजह से मैं मिस्टर से लड़ने की इच्छा को दबा नहीं सकी। तो चूमो कह रहा था क्या सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे दिखता हूँ, तुमने बस मेरे फैशन को फील किया और उसे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे चले आए, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। यान से कह रही होती है दूसरा वजह यह है कि बिना किसी सेक्ट वाला एक कैजुअल इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि 4 मेन इमॉर्टल कल्टीवेशन सेट के कंपैरिजन में और भी ज्यादा एक्टिव रूप से काम कर रहा है। तो मिस्टर चू तुमने 4 सेक्ट के सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के चेहरे को लूज कर दिया। हमारे सेट के ओल्ड मैन को भी काफी ज्यादा शर्म आती है और सिर्फ दुनिया भर के ऑडियंस
के सामने तुम्हें हरा के मैं उस शर्म से छुटकारा पा सकती हूँ और साबित कर सकती हूँ कि हमारा डोंगवांग तियान सेक्ट ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। तो युदोंग से कह रही होती है, क्या ये वर्ड्स जो कि तुम कह रहे हो अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारा ये सेक्ट और वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। तो यानो से कह रही होती है, क्या ऐसा है? मुझे पक्का यकीन नहीं है। वो ओरिजिनली ये चाहता है कि मुझे मिस्टर चुमो से चैलेंजिंग करने से पहले ही ज्यादा फेट कॉइन मिले, बट मुझे लगता है कि ये अनफेयर है। मुझे पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है, इसीलिए मैं मिस्टर चुमो से लड़ना चाहती हूँ। तो चुमो से कह रहा होता है, तुम्हारी ईमानदारी के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी सिर्फ मना कर सकता हूँ। कुछ ही समय पहले बीस्ट के साथ फाइट के दौरान मैंने अपनी पावर की कंट्रोल खो दी थी और मैं लगभग पागल सा हो गया था, और अब तुमसे लड़ना ये हम दोनों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यानो से कह रही होती है, क्या ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की वजह से है? मैं समझ सकती हूँ। तो चुमो कहता है, यूकियान यान, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसे तब तक पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कि मेरी पावर स्टेबल ना हो जाए। तो यानो से कह रही होती है, लेकिन फाइट को पोस्टपोन करना ये तो अनफेयर है। तो चुमो कहता है, क्या अनफेयर? लेकिन क्यों? तो कह रही होती है, मिस्टर चुमो, तुम एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हो जिसने स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो को प्रैक्टिस किया है। एक इमॉर्टल कल्टीवेटर के लिए अपर लिमिट जो कि इसकी स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो को ट्रेन करती है, सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट वाले पावर जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अपने स्ट्रेंथ को जल्दी बढ़ाने के लिए फेट कॉइन पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर चुमो तुम्हारी पावर पहले से ही अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। तो चुमो बड़े आराम से उससे कह रहा होता है, सच में फेट कॉइन अब मेरी कॉम्बैट एबिलिटी को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन क्या इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो को कल्टीवेट करते हैं, क्या उनकी लिमिट सिर्फ 1000 ईयर है? अभी वो बीस्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है नौसिखिए, जल्दी मैं तुम्हें फांसी पर लटका सकूंगा और तुम्हारी गंदगी एक हाथ से दूर कर दूंगा। यान कह रही होती है, जहाँ तक मुझे पता है एक इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो को कल्टीवेट करता है, वो एक सर्टेन वे से इमिडिएट करके इमॉर्टल में एंटर करता है। जो एक बीस्ट करता है वो अपने कल्टीवेशन के जरिए बॉडी को रिफाइन करता है। हालांकि ह्यूमन नेचर की एक लिमिट है, 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट की पावर उस पावर की अपर लिमिट है जो कि इंसानों के पास हो सकती है, और अगर तुम ग्रेट पावर को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें प्योर माइंड और विल की जरूरत होगी। फिर भी हजारों साल पुरानी कल्टीवेशन की लिमिट को तोड़ने के लिए इमॉर्टल को कल्टीवेशन करने के ऑर्थोडॉक्स कल्ट को लगातार अपनी स्पिरिट को रिफाइनिंग करने और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। प्राचीन काल में स्पिरिचुअल पावर रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेड रिसोर्स की वजह से सिर्फ कुछ ही टैलेंटेड लोग हैं जो कि इमॉर्टल कल्टीवेटर बन पाए हैं, और थ्योरी के हिसाब से हर कोई स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो इमॉर्टल कल्टीवेटर बन सकता है। हालांकि स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो का प्रोसेस ये काफी ज्यादा पेनफुल है, यहाँ तक कि लोग ये कहते हैं कि ये सेल्फ अब्यूजिंग है, और नॉर्मल लोगों के प्रोपोर्शन में जो लोग कल्टीवेशन के जरिए स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुके हैं, ऑर्थोडॉक्स कल्ट में उनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो कह रहा होता है, डिफिकल्टी ये काफी ज्यादा आई है और इसकी अपर लिमिट लो है, तो लेट स्टेज में तुम बस एक गार्बेज बन के रह जाओगे। फिर ब्रेनलेस लोग ही स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना चूज करेंगे। वैसे सच में इस दुनिया में स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो इमॉर्टल कल्टीवेटर है, जो कि देख के मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो मुझसे कह रही होती, लिटिल घोस्ट, क्या तुम एक बार अपनी आत्मा बाहर निकलना चाहते हो? तो घोस्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने जो कहा वो सच है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? यानो से कह रही होती है, मिस्टर चुमो, इस एरा में स्पिरिचुअल बॉडी फ्लो इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए और फर्स्ट सीक्रेट रियल मिशन में अपर लिमिट ऑफ कॉम्बैट पावर के यूज करने के लिए सच में तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। कई सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर बस उस समय का इंतजार करना चाहते हैं जब उन्हें चुमो को हराने के लिए इनफ फेट कॉइन मिल जाए। तो मिस्टर चुमो, तुम बस मेरे हाथों हारोगे। मैं सभी डरपोक इमॉर्टल कल्टीवेटर को चुमो कैंसिल करने नहीं दे सकती। अगर दूसरे इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि चुमो को चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं उन सभी को हरा दूंगी। तभी यूथोंग उसके सामने आते हुए कह रही होती है, छोटी बच्ची, तुम काफी ज्यादा सेल्फ राइटर्स हो, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ग्रेट हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यानो से कह रही होती है, फोर इमॉर्टल कल्टीवेटर सेक्ट के चेहरे के खातिर मैं चुमो को चैलेंज करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है? तो यूथोंग से कह रही होती, बेशक है, मैं तुमसे लड़ूंगी। अगर तुम मुझे भी नहीं हरा सकते तो तुम चुमो से लड़ने के काबिल नहीं हो, और मैं सभी चैलेंजर्स का मुकाबला करूंगी। इसकी शुरुआत तुमसे है। तो यान कहती है, क्या तुम ये कंफर्म करना चाहती हो कि तुम्हारे पास मिस्टर चू को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ पावर है कि नहीं? वैसे भी मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे हमारे सीरीज में काफी ज्यादा कम सपोर्ट आ रहा है, तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ, क्या कर रहे हो। और हाँ, गॉड समनर की एपिसोड वो जल्दी आने वाली है, लेकिन अभी तक उसके चैप्टर नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। वैसे दूसरे कंट्री में उसका चैप्टर आ गया है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना पड़ जाए। आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।